अस्सलाम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह, जिसे तू आसानी दे दे उसे कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए गंदम और चावल की 1000 बोरियां कब्जे में ले ली हैं। जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। कसूर के नवाही गांव, चट्ठियावाला और बेदिया में कार्रवाई की गई। जखीरा अंदोजों से 6300 मन गंदम बरामद कर ली गई। महकमे फूड ने गंदम कब्जा में लेकर सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी। चकवाल से गुजर खान और जेहलम जाने वाले गंदम के ट्रक पकड़ लिए गए। 540 बोरियां गंदम बरामद कर ली गई। मंडी बहाउद्दीन में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 67,000 बोरी गंदम और 40,000 बोरी चावल बरामद कर लिए गए। जखीरा अंदोजों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। कब्जा में ली गई गंदम और चावल की बोरियों को सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दिया गया। जखीरा अंदोजों और गंदम की स्मगलिंग करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। ठुल हमजा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए गंदम की बोरियां पकड़ी गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज अहमद। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद अरशद भट्टू जखीरा अंदोजों के खिलाफ इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ बाना रोया, नूरवाला, अजीमपुर, हेड मलकानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टू ने बताया कि जखीरा अंदोज किसी रियायत के हकदार नहीं, इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी ठुल हमजा। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक कुरैशी में हालिया बारिशों और आंधी की वजह पहुंचा है, जिससे फलों के बादशाह आम के बागात शदीद मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। मुजफ्फरगढ़ जनूबी पंजाब में आम की पैदावार बहुत ज्यादा होती है और इस हवाले से भी मशहूर है। आम मिठास और खुश ज़ायका की बुनियाद पर फलों का बादशाह कहा जाता है। इसकी फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। बागबानों का कहना है हालिया बारिशों की वजह से आम की फसल मुतासर हुई है। मिठास और खुश ज़ायका की बुनियाद पर फलों का बादशाह कहा जाता है। इसकी फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है। बागबानों का कहना है हालिया बारिशों की वजह से आम की फसल मुतासर हुई है। मैंगो हैपर का हमला हो गया है और अब आम की फसल में मजीद कमी आएगी। बागबानों और व्यापारियों का कहना है कि दूसरी फसल की तरह आम की फसल पर भी सब्सिडी दी जाए ताकि फसल को मुनाफा बख्श बनाया जा सके और किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। कैमरामैन टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, चौक कुरैशी। लियाकतपुर शहर और गिरदोनवाह में तेज आंधी और बारिश से फसलें तबाह हो गईं। कपास और आमों के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद साकिब कादरी। लियाकतपुर और गिरदोनवाह में जारी बारिश और आंधी की वजह से मौसम तो खुशगवार हो गया, पर तेज आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश और आंधी की वजह से आमों के बागबान को शदीद नुकसान का सामना है। आमों के बागों में आम के दरख्तों पर लगा फल तेज आंधी और बारिश की वजह से तैयार होने से पहले ही गिर गया, जिसकी वजह से आम के बागबान हर साल की तरह इस साल भी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। जबकि ऐसा ही कपास के काश्तकार भी शदीद परेशान है। कपास की नई बिजाई की वजह से खेलों में बारिश का पानी जायद मिकदार में जमा होने की वजह से कपास का बीज मरने का खदशा है। हालिया बारिश और आंधी के बायस बागबान और कपास के किसान होने वाले नुकसान की वजह से शदीद परेशान हैं और हुकूमत की तवज्जो के मुंतजर भी हैं। कैमरामैन अरसलान शाहिद के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज, लियाकतपुर। जंग के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में इंतजामिया की टीमों समेत मकामी आबादी भी हिस्सा ले रही है। झंग, 18 हजारी, अहमदपुर, सयाल और शोरकोट में टिड्डी दल के खात्मे के लिए फील्ड ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टू के मुताबिक टिड्डी दल की सर्वेलेंस और ऑपरेशन की अलग अलग टीमें मुतहरिक हैं। मुतासरा इलाकों में 48 घंटे से मुसलसल ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक ऑपरेशन में बड़ी तादाद में टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। महकमे ज़राअत, डिजास्टर मैनेजमेंट समेत तमाम महकमे अलर्ट हैं, जबकि मकामी आबादियां भी ऑपरेशन में इंतजामिया से ताउन कर रही हैं। लोधरा में लंडे के गोदाम में आग लग गई है। रेस्क्यू टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से गोदाम में मौजूद एक बच्चा झुलसकर जान बहक हो गया है। लोधरा के नवाही इलाके लॉयलपुर में लंडे के गोदाम में आग लग गई। इत्तला पर रेस्क्यू टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। आग लगने से गोदाम में मौजूद बच्चा बुरी तरह झुलसकर जान बहक हो गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है।
तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, डस्का और दीपालपुर में ड्राइवर की गफलत और जल्दी 4 कीमती जानें निकल गई है। मियांवाली में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। डस्का के मौजा धीद वाली के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने डस्का से नारोवाल जाते 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिससे 2 मुसाफिर मौके पर जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीम ने लाशों को सिविल अस्पताल डस्का मुंतकिल कर दिया। दीपालपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल में तसादम हो गया। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा 2 कीमती जानें भी ले गया। पुलिस ने जय मौके पर पहुंचकर दोनों लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मियांवाली के नवाई इलाके अड्डा अमीर हमजा के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार टकरा गए। हादसा के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जमीन के एक टुकड़े पर तसादुम, तंगवानी में लाठियां चल गईं। 2 ग्रुपों में तसादुम ने 6 अफराद को अस्पताल पहुंचा दिया। कंदकोट के इलाके तंगवानी में जमीन का टकराव 2 ग्रुपों में तसादुम की वजह बन गया। तंगवानी के थाना बहटाई कॉलोनी के हुदूद में हिवानी कबाइल के 2 ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर तसादुम के दौरान लाठियों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक होने के बायस लाड़काना मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान या माफियास्तान, वतने अजीज में हर जगह माफिया बैठा है। अशिया खुरनोश से बच्चों को तालीम तक, अस्पतालों से दवाइयों तक, हर इदारा माफिया की लपेट में है। कप्तान का नया पाकिस्तान बन गया माफियास्तान। आटा, चीनी, चावल माफिया, स्कूल माफिया, अस्पताल माफिया, दवाई माफिया और बिजली माफिया। वतने अजीज को माफिया के ऑक्टोपस ने जकड़ रखा है। मैं एक माफिया से निकला तो मुझे एक और माफिया का सामना था। माफिया जिसके हाथ में पाकिस्तान की भाग दौड़ है और वो इस कदर बाइख्तियार है कि इसके खिलाफ हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये हुकूमत रियासत से ताकतवर है। ये खुद ही हुकूमत करते हैं। कप्तान ने दावे तो बहुत किए थे कि माफिया को नहीं छोड़ूंगा, जेलों में डालूंगा। चीनी, चावल, आटा से लेकर बिजली, सेहत भी माफिया और तालीम भी माफिया। गोया पाकिस्तान में सरकार माफिया है। हुकूमत हमारे काले करतूतों के पर्दे चाक क्यों कर रही है, छापे क्यों मार रही है। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने पंजाब में तमाम फ्लोर मिलें बंद करने का ऐलान कर दिया। तर्जमान का कहना है कि हमारे पास 48 घंटे फ्लोर मिल चलाने के लिए भी गंदुम नहीं। हैदराबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया खुरनोश में मनमाने इजाफे कर दिए गए हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हो गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांजेब अली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया खुर्दनोश ने मनमाना इजाफा कर दिया है। गरम मसाले, लाल मिर्च, हल्दी समेत आटा, चीनी भी महंगी बाजारों में मिल रही है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरे में ईद से कबल ही मुनाफाखोरों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और मनमाना इजाफा करके एक वक्त के सालन पकाने की लवाजमात को भी दूर कर दिया है। और दाल ले लो, चीनी ले लो, मसाला ले लो, जो भी ले लो, इतना महंगा है। जब तक पेट्रोल सस्ता हो गया है तो लोगों हुकूमत को चाहिए कि मसाला सस्ता करे। और ईद से पहले ही गरम मसालों में इतनी महंगाई हो गई है कि हम लोग गरीब आदमी मसाले खरीदने से कासिर हैं। आटा, चीनी का भाव भी बहुत महंगा। गरीब आवाम पिस रही है, दुकानें बंद है, बाजार बंद है। गरीब आवाम जाए कहाँ? लोग गवर्नमेंट गरीबों को रिलीफ देने का तो बोल रही है, मगर रिलीफ मिल कहाँ रहा है? रिलीफ कहीं भी नहीं मिल रहा है। शहरियों का मजीद कहना था कि जिले इंतजामिया हैदराबाद की प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ फल, फ्रूट, सब्जी, दूध फरोशों के अलावा इन मसाला जात की तरफ नहीं देख रही है। जिले इंतजामिया हैदराबाद को चाहिए कि वो शहरियों को रिलीफ फराहम करने में अपना मजीद रोल अदा करे, ताकि लोग सालन के मुख्तलिफ मसाला जात को बआसानी ले सकें। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज हैदराबाद। माह मुकद्दस में भी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। दुकानदार और मुनाफाखोर अशिया के मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे हैं। नानकाना साहब से मियां आमिर लतीफ की ये रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक क्या आया, अशिया ज़रूरियात की हर चीज की कीमतों को पर लग गए। फल, सब्जी और गोश्त की कीमतों में इतना इजाफा हो गया कि गरीब आदमी इन अशिया की सिर्फ कीमत ही पूछ सकता है, खरीद नहीं सकता। सर किदन दी रमजान आया है, उदन दी इन्नी को महंगाई हो गई है। फ्रूट, सब्जी कोई शायद ले ही नहीं माड़े बंदे को जाती। ये हद तो ज्यादा बढ़ गई है। केड़ी शायद पहले 10 रुपए दी हुण 20 रुपए दी होगी। ठीक है जी, इहदे ते कुछ गवर्नमेंट नूं चाहिए है
कोई ध्यान करे, माड़ा बंदा खा ही नहीं सकता। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि कोरोना वायरस की तबाहकारियों की वजह से गाहक हमारी दुकान पर नहीं आ रहा। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਾਰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਕੋਈ नहीं। मसनूई महंगाई ने आम आदमी के 2 वक्त के खाने को भी मुश्किल बना दिया है। शहरियों की आला हकाम से अपील है कि रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में उन्हें नजायज मुनाफाखोरों से बचाया जाए। कैमरामैन जैन मुगल के साथ मियां अमर, सच टीवी, ननकाना साहिब। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दूभर कर दिया है। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से आटा महंगा होने पर फैसलाबाद के शहरी फट पड़े हैं। कहते हैं कि हुकूमत माफिया का तयन करने में नाकाम है और आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली गौहर। माह मुकद्दस में भी महंगाई का तूफान न थम सका। महंगाई का बेकाबू जिन हुकूमती बोतल में आने को तैयार ही नहीं। महंगाई को कम करने के तमाम हुकूमती मंत्र लॉलीपॉप साबित हुए। फल, सब्जियां, दालें, बल्कि इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जूस खजूर महंगी रही। आटा महंगा होने पर फैसलाबाद के शहरी फट पड़े। कहते हैं हुकूमत ताहाल माफिया का तयन ही नहीं कर सकी। नजायज मुनाफाखोरों को माह मुकद्दस में भी ना कोई शर्म है ना हया। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और हुकूमत पूछ रही है माफिया कौन है। फैसलाबाद के शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आटा महंगा हो गया जे, मिल मालकन ने रेट ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ आटे ਦੇ। गरीब आदमी पहले ही पिछया होया है। लॉकडाउन की वजह तो इन्नी के बदतर सूरत हाल हुई है कि लोग ना फाके कट्टन दे ने, लोगों के कोल पैसे खर्चन वास्ते जरूरियात जिंदगी वास्ते पैसे नहीं है। मिल मालक ना आटा महंगा करता, किधर जाए गरीब तबका। पहले हालात इदा दे, लॉकडाउन स्टार्ट है, की करना, हुकूमत सुती पई है। गवर्नमेंट को चाहिए थे कि इनको और रिलीफ देते, ये तो बल्कि उनका खून चूस रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। महंगाई अग्या, गरीब आदमी भुखा मरन दिया, गरीब किथे जावे। आटा महंगा, चीनी महंगी, घे महंगा। साडे रोजे गए ने, रोज़ा तो बाद भी साडे फाके ने, आटा असी नहीं खरीद सकते, किन्ने खरीदना। वो कहते हैं कि मिल जाए तो रोजी, ना मिले तो रोजा। वही हाल कर दिया हुआ है कि गरीब आदमी का अगर रोजी मिल जाएगी तो ठीक है, वरना आदमी का रोजा ही होगा। आटा इतना महंगा कर रहे हैं, इतना महंगा कर रहे हैं कि आम आदमी तक तो रोजा कम से कम ये 20 रुपए किलो तक तो आटा पहुंचाना चाहिए था। फैसलाबाद के शहरियों का ये कहना है कि माह मुकद्दस हुकूमत की जानब से ये दावे सुनते ही गुजर रहा है कि महंगाई को कम किया जा रहा है, लेकिन ताहाल मुंह जोर महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। शहरियों का भरपूर मुतालबा है कि हुकूमत माफिया का तयन करे और उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करे ताकि अवाम सस्ती चीजों से इस्तेफादा कर सकें। कैमरामैन जवेद भट्ट के साथ अली गौहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। बरकतों, इबादतों और रहमतों के महीने रमजानुल मुबारक में अफ्तार के वक्त खजूर से रोजा खोलना सवाब और सुन्नत है। रमजानुल मुबारक में खजूर की कीमतों में गैर मामूली हद तक इजाफा हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान सिद्धू। रोज़ा अफ्तार करने के लवाजमात में खजूर लाजमी जोज है और इसका इस्तेमाल सुन्नत भी है, लेकिन माह रमजान में इसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। शहर में चंद एक ताजरों ने दुकानों के बाहर स्टॉल लगाए हैं जिनमें अजवा खजूर, अरानी खजूर मनमाने दामों पर फरोख्त की जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि रवां साल खजूर की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। जो खजूर पिछले साल 200 रुपए किलो में मिल रही थी, वही खजूर आज 400 रुपए में दस्तयाब है। खजूर खरीदने के लिए आया हूँ अफ्तारी के लिए, लेकिन इसके रेट सुन के ही मेरे तो होश उड़ गए हैं, क्योंकि गरीब आदमी की पहुंच से ये खजूर भी बहुत दूर चली गई है। मैं कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया बुरी तरह नाकाम हो चुकी है इसकी कीमतों को कंट्रोल करने में। ताजरों का कहना है कि रवां साल ईरान के साथ सरहद बंद होने के बायस खजूर दरामद नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से मार्केट में म्यारी खजूर दस्तयाब नहीं और इसकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से खजूर और दीगर फलों की कीमतों में इजाफे का फौरी नोटिस लेकर कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक सिंह। महंगाई का सुनामी सब बहा कर ले गया। कोटकी के इलाके ढेरकी के शहरी महंगाई से तंग आ गए हैं। अशिया खुरनोश में मनमाने इजाफे कर दिए गए हैं। सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गफूर। का तीसरा अशरा तो हो गया है, मगर जिला इंतजामिया की नाअहली की वजह से महंगाई का जिन बेकाबू है, जिसकी वजह से सब्जी, फ्रूट, दालें, चावल, चना, चीनी और दीगर अशिया खुर्दोनोश, गोश्त, मछली के रेट गरीब आवाम की पहुंच से दूर है और आवाम परेशान है। अभी रेट लिस्ट जिसके पास भी है, कोई रेट
लिस्ट के मुताबिक सामान किसी को देता नहीं है। अगर कोई पूछता है तो भाई इसमें कोई भी चीज़ है अगर 40 रुपये लिखी हुई है 40 के हिसाब से उसको मिलती नहीं है, 60 के हिसाब से मिलती है। कोई रेट लिस्ट का पूछने वाला नहीं है, ना उन्हों से कोई पूछने वाला है रेट लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं दे रहे हो। हमें पिछले रमज़ान की निस्बत इस रमज़ान शरीफ में और ज़्यादा मज़ीद महंगे हैं, जिसकी इंतहा नहीं। गरीब बंदा आता है रेट पूछ के बेचारा चला जाता है, रोज़ेदार आता है बेचारा वो थोड़ा बहुत पूछता है, जिसने थोड़ा ज़्यादा लेना होता है वो आधे से काम चला के बस चला जाता है और उस बेचारे का गुजारा नहीं होता। वो क्या करे, सिर्फ इधर आता है बस फ्रूटों को देख के चला जाता है। मियाँ को चाहिए कि रेट लिस्ट पर अमल कराए ताकि माह सयाम में गरीब आवाम फ्रूट और दीगर अशिया खरीदोनोश खरीद सके। कैमरामैन मोहम्मद मारूफ सुमरो के साथ अब्दुल गफूर सुमरो, सच न्यूज देहर। खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि विहाड़ी में दरियाए सतलज पतन का लिए शाह के करीब 2 अफराद डूब गए हैं। रेस्क्यू टीम इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई। बाप और एक बेटा दरिया में डूब गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि विहाड़ी में दरियाए सतलज पतन का लिए शाह के करीब 2 अफराद डूब गए हैं। रेस्क्यू टीम इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई है। बाप और एक बेटा दरिया में डूब गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको विहाड़ी से खबर दें जहां दरियाए सतलज पतन का लिए शाह के करीब 2 अफराद डूब गए हैं और रेस्क्यू टीम इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद हसनैन अली से। जी हसनैन। जी, ये दरियाए सतलज कालिए शाह के पास 2 अफराद नहाते हुए डूब गए, जिसमें बाप बेटा नहा रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक 10 साल जो बेटा है वो निकाल लिया गया है, तो डूब गया है। रेस्क्यू इंचार्ज नदीम लक जो है वो ताहाल उसकी तलाश जारी है। जी शुक्रिया सैयद हसनैन। सनावा में भी फलों और मुर्गी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी का गोश्त रेट लिस्ट से 20 रुपए ज्यादा फरोख्त होने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सिनावा में भी ईद उल फित्र करीब आते ही फ्रूट्स और गोश्त के रेट आसमान से बातें करने लगे। 220 रुपए बिकने वाला सेब 280 रुपए और 100 रुपए दर्जन बिकने वाला केला 170 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अगर बात करें गोश्त की तो 260 रुपए की लिस्ट के बावजूद 280 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 280 रुपए गोश्त दिया हमको, 260 रुपए रेट लिस्ट है, कहते हैं हमें पीछे से महंगा दे रहे हैं। अब आप भी बताएं हम इनसे लड़ें या उनसे लड़ें। दूसरी तरफ गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना है कि पोल्ट्री डीलर सप्लाई महंगी देते हैं, जिसकी वजह से गोश्त महंगा फरोख्त करना पड़ता है। ये गवर्नमेंट से हमारी अपील है, जो डीलर हजरात तहसील कोटादू के हैं हमें मुर्गी महंगी फरोख्त कर रहे हैं, ये लिस्ट के हिसाब से हमें नहीं दे रहे। बाकी हमारी गवर्नमेंट से अपील है इन डीलरों पे कार्रवाई की जाए। जिस जो रेट लिस्ट आ रही है हम उस पे फरोख्त कर रहे हैं, हम दुकानदारों को पोल्ट्री वालों को हमें नुकसान आ रहा है। बाकी जो है ना हमें गवर्नमेंट से अपील करते हैं जो है ना ये इन डीलरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दुकानदारों का कहना है कि सप्लाई डीलर्स को हुकूमती रेट पर माल सप्लाई करने का पाबंद किया जाए। दुकानदार हजरात ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि सप्लाई करने वाले डीलर्स को रेट लिस्ट के मुताबिक गोश्त यानी कि सप्लाई फराहम की जाए, ताकि दुकानदार आवाम को गवर्नमेंट रेट लिस्ट के मुताबिक गोश्त फराहम कर सके। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़ सिनामा। आरिफ वाला में फलों की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। फलों की कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद रजा वेट्टू। मुल्क में जहां अशिया जरूरिया की चीजें महंगी हुई हैं, तो वहीं फलों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हुआ है। सेब, केला, आम, आड़ू और खजूर समेत दीगर फलों की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है। रोजा अफ्तारी के लिए फ्रूट खरीदारी करने आने वाले शहरियों के कीमतें सुनकर होश उड़ जाते हैं। केले का रेट वो 120 रुपए दर्जन दे रहे हैं और 150 रुपए दर्जन दे रहे हैं। वो सेब है, सेब 200 रुपए किलो और 250 रुपए किलो है। वो आम इंसान की पहुँच से बहुत ज्यादा रेट है ये, वो क्योंकि आम इंसान जो गरीब बंदा वो तो खा ही नहीं सकता, लेकर खा ही नहीं सकता है। मैं फ्रूट खरीदन आया जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, फ्रूट का रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हुकूमत नूं चाहिए है कि फ्रूट का रेट कम किया जाए, क्योंकि हर बंदा गरीब आदमी भी लै सके, ठीक है। अमीर तो हर कोई ले ही जा रहा, लेकिन गरीब वास्ते बहुत महंगा है। जबकि इंतजामिया भी फलों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम है, जिसकी वजह से फल फरोश मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने हुक्काम बाला से फ्रूट की बढ़ती कीमतों में कमी लाने का मुतालबा किया है। चीनी और आटा माफिया के बाद मेडिसिन माफिया भी कसूर में सरगर्म हो गई है। रोजाना की बुनियाद पर अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा करके अवाम का खून चूसने लगी है। कसूर से मेहर मोहम्मद अमीन की ये रिपोर्ट देखिए।
फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अंधेर नगरी मचा दी। अद्वियात की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ाई जा रही हैं। दिल की अमराज, ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर अमराज की अद्वियात में होशरुबा इजाफा हो चुका है। इसका अंदाजा ब्लड प्रेशर की मेडिसन ट्रीफोर्ज की डब्बी से लगाया जा सकता है, जिसकी कीमत कुछ रोज कबल 186 रुपए 37 पैसे थी, जो अब बढ़कर 510 रुपए में हो चुकी है। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात में 30% तक इजाफा देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन और बेरोजगारी में फंसे शहरी अद्वियात महंगी होने पर सरापा एहतजाज हैं। गैट्रो 4 मिलीग्राम का पहले रेट था 400 रुपया, अब 460 रुपया हो गया है। गैट्रो 2 मिलीग्राम का पहले 180 रुपया रेट था, अब 200 रुपया रेट हो गया, 100 रुपये का पत्ता हो गया हमें मिल रहा है। मैथ्यूबॉल का इंजेक्शन पहले हमें 100 रुपये में मिलता था, अब 116 रुपये का मार्केट से मिल रहा है। बहुत चीज़ें महंगाई हो रही है, कहाँ से हम मेडिसिन खरीदेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान गरीब आवाम पर रहम करें और मेडिसिन माफिया के खिलाफ फौरी नोटिस लेकर कीमतों में इजाफे को रोकें। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी मालकान कहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियां मनमर्जी से अद्वियात के रेट बढ़ा रही हैं। मैथिकबाल की प्राइस 90 रुपए से इन्होंने बढ़ के 116 रुपए कर दी है। बस्कोपान रेगुलर आम गोली यूज होती है, कस्टमर 5 रुपए 4 रुपए लेके आते हैं, हम टैबलेट दे देते हैं, अब इन्होंने 40 से 54 रुपए का वो पता कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो अवाम को इंसाफ और सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया था, मगर अब हकीकत इसके बरअक्स है। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे से अवाम सख्त परेशान हैं और हुकूमतें वक्त की तरफ देख रही हैं। वो कब नोटिस लेकर अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल करती है। इस माफिया की वजह से गरीब मरीज अद्वियात न मिलने के बाइस अपनी जिंदगियों को खो बैठेंगे। कैमरा टीम के साथ मेहर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज, कसूर। दादू में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वजीफा वसूली पर FIA ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। FIA डायरेक्टर हैदराबाद ने फायदा हासिल करने वाले अफसरान और असातिज़ा को सरकारी खजाने में रकम वापस जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया है। FIA इन एक्शन दादू में मुस्तहिक अफराद का हक खाने वाले बेजमीर अनासिर के खिलाफ इंतजामिया ने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वजीफा वसूली पर FIA मुतहरिक हो गई। ग्रेड 17 से 19 ग्रेड के महकमा तालीम के असातिज़ा और अफसरान की बीवियों ने वजीफा वसूल किया था। FIA डायरेक्टर हैदराबाद ने फायदा हासिल करने वाले अफसरान और असातिज़ा को सरकारी खजाने में रकम वापस जमा कराने का हुक्म जारी किया और असातिज़ा और अफसरान को डायरेक्टर FIA हैदराबाद के दफ्तर में 18 मई को तलब कर लिया गया। पैसे वसूल करने वालों में HST, GST समेत मुतालिका एजुकेशन अफसरान शामिल हैं। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में कारोबारी मराकज आज भी बंद रहेंगे। ताहम मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की अशिया की दुकानें खुलेंगी, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में भी आज मुकम्मल लॉकडाउन है। खैबर पख्तूनख्वा में जुम्मा, हफ्ता और इतवार के लिए सुबह से शाम 4 बजे तक हुजाम की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और आवाम की जानिब से SOPs पर अमल दरामद न करने के सबब इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। ताहम मेडिकल स्टोर्स, सब्जी और अशिया खुरनोश की दुकानें खुली रहेंगी। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि महकमा फूड और जिलाई इंतजामिया की जानिब से ठुल में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ठुल की राइस मिल से गंदम की 20,000 बोरियां बरामद, मुताद्दिद राइस मिल्स सील कर दी गई हैं। आपको बताएं कि महकमा फूड और जिलाई इंतजामिया की जानिब से ठुल में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हामिद अली से। जी हामिद। जी बिल्कुल, ठुल में जखीरा अंदोजों के खिलाफ ठुल महकमा फूड और जिले इंतजामिया की जानिब से ठुल में जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ठुल सैयद अरबाब इशाद ने महकमा खुराक की टीम के साथ कार्रवाई करके राइस मिल्स में से जखीरा की गई गंदम की 20,000 बोरियां बरामद कर ली है। ठुल में जखीरा की गई गंदम बरामद करने के बाद मुतअद्दिद राइस मिल सील कर दी गई है, जिनमें राइस मिल में इम्तियाज कोसो राइस मिल, अयाज कोसो राइस मिल और दीगर मिल शामिल है। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अरबाब शाह, मुख्तियार कार अब्बास सदायो, फूड इंचार्ज अब्दुल करीम मजारी की निगरानी में की गई है। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मजीद हदफ पूरा करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर अरबाब शाह का यही कहना था। जी शुक्रिया हामिद अली।
इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर हफ्ते में 3 दिन लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। दुकानदार और गाहक बाजारों में जूं के तू मौजूद हैं। झंग से रिपोर्ट करेंगे काशिफ अली नकी। इसके पेश नजर हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन किया गया, जिसके बाद दुकानदार और ताजिर और वहाँ पर काम करने वाले अफराद की मुश्किलात में इजाफा हो गया। हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर के साथ दुकानें खोलने की इजाजत दे दी, मगर हफ्ता में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन के अहकाम जारी किए गए। लेकिन झंग के दुकानदारों ने हुकूमती अहकाम को हवा में उड़ा दिया है। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर शटर डाउन करके मौजूद हैं। गाहक आने पर उन्हें दुकान में दाखिल कर दिया जाता है। बाजारों में लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं, लेकिन दुकानदार उनकी मौजूदगी में कानून की खिलाफ वर्जियां करते नजर आते हैं। नहीं मालूम कि पुलिस कार्रवाइयां करने से क्यों गुरेजा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इंतजामिया की गफलत का नोटिस लिया जाए। काशिफ अली नकी, सच न्यूज, जंग। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए हैं। डस्का के बस अड्डों की गहमा गहमी बहाल हो गई है और ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs पर अमल दरामद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट करेंगे नवीद इकबाल। लॉकडाउन के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोबारा बहाल करने के ऐलान पर ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs पर अमल दरामद के लिए तैयारियां शुरू कर दी। ड्राइवर और कंडक्टर्स रोजगार का सिलसिला चलने के लिए पुरुम्मीद हो गए। ट्रांसपोर्टर्स ने लारी अड्डा पहुंचकर गाड़ियों की सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए हुकूमत SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर और दीगर अमला पुरअज़म हैं। ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों का कहना है कि सवारी की तादाद और किरायों में कमी से इनके अखराजात पूरे नहीं होंगे। पहले ही वो बेरोजगारी का शिकार हैं, मगर मुश्किल वक्त में ट्रांसपोर्टर्स कौम के साथ हैं। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। लॉकडाउन में नरमी तो हो गई, लेकिन सिंध के टैक्सी स्टॉप बहाल न हुए, जिसके बाइस टंडोवाला यार्ड के टैक्सी ड्राइवर्स को फाका कशी पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज हुसैन। मुसलसल लॉकडाउन ने टंडोलियार के टैक्सी ड्राइवर्स को फाका कशी पर मजबूर कर दिया। टैक्सी ड्राइवर यूनियन टंडोलियार के चेयरमैन इसहाक हकड़ो और जनरल सेक्रेटरी रियाज जट की क़यादत में ड्राइवरों ने एहतजाज किया। इस मौके पर इनका कहना था कि मुसलसल लॉकडाउन ने हमें और हमारे बच्चों को फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। घरों पर बैठकर हम परेशान हो गए हैं। हम अगर अपने टैक्सी के अड्डों पर आते हैं तो पुलिस हमें डंडे मारती है, टायरों की हवा निकाल देती है। इन्होंने कहा कि हमें अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद या राशन नहीं दिया गया। ये टैक्सी ड्राइवर जो हैं मजदूर है, जिनकी अपनी कोई भी ज़ाती गाड़ी नहीं है, जो ड्राइवर बेचारे मजदूरी के ऊपर चलते हैं, जिनको कमीशन और तनख्वाह मिलती है। 3 महीने के अंदर अंदर इनकी गाड़ियाँ रुक चुकी हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनको इमदाद, कोई फंड, कोई वगैरह नहीं मिला है। गाड़ी निकालते तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, 5 बजे के बाद डंडा मारते हैं, कमाने नहीं देते हैं। हमें 12,000 नहीं दिए, वो भी नहीं चाहिए। हमारे को लॉकडाउन छोड़ दे तो हम कमा लें, अपना गुजारा कर लें। ईद तो हमने सोचा ही नहीं है ईद का। ईद भी तब होगी जब हमारे पास कुछ होगा। हमारे पास जो था वो तो हमारा चला गया। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि हम ड्राइवर्स को राशन या इमदाद नहीं दे सकते तो हमारे टैक्सी स्टाफ को बहाल किया जाए, ताकि हम अपने बच्चों का खुद पेट पाल सकें और ईद की खुशियां भी मना सकें। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोला यार। लॉकडाउन में स्मार्ट लॉकडाउन से जहां दुकानदार खुश दिखाई देते हैं, वहीं शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। दर्जी भी कारोबार ना होने पर परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अफसन। लॉकडाउन होने से जहां शहरियों में रौनकें लग गई हैं, दुकानदार खुश दिखाई देते हैं और तो शहरी महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं। लॉकडाउन से काबिल जो कपड़ा 200 रुपए में मिल रहा था, अब 500 रुपए में मिल रहा है। वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि ये लॉकडाउन जो है दर्जियों के लिए खोल दिया जाए। कम से कम रात 9 बजे तक तो काम करने दें हमें, उसके बाद जो भी है मसला बाद में खत्म कर दे, मगर आज हम भूखे मार रहे हैं। दर्जी लॉकडाउन खोलने पर कारोबार ना होने से परेशान, अब बचे हैं चंद रोज, कैसे करेंगे काम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान के आगे अपील है कि पहले हम सुबह से लेकर रात 12 बजे तक दर्जी हज़रात काम करते थे, अब सुबह 9 बजे से 5 बजे तक काम करते हैं, इसलिए हमारा काम मुकम्मल नहीं होता। हमारी अपील है कि हमारी दुकानों का टाइम बढ़ाया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि लॉकडाउन खोलने के बाद बढ़ने वाली महंगाई पर भी कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसन साल, सच न्यूज, कमीर शरीफ। डेरा इस्माइल खान में अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहकीन खानदानों में राशन तकसीम किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन सली।
الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے لاک ڈاؤن سے متاثرہ غریب اور مستحقین کی امداد کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے 500 خاندانوں میں بیساکھی گراؤنڈ ڈیرے میں راشن پیکیجز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس ایک سنگین وائرس ہے اور اس سے بچنے کے لیے احتیاط لازمی ہے۔ پاکستانی عوام کو متحد ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ڈیرہ ٹانک میں غریب اور مستحقین لوگوں میں راشن تقسیم کر رہی ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن مشکل کی اس گھڑی میں اپنے غریب عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو ضروریات زندگی ہیں اس کے اندر پوری کوشش کی گئی کہ وہ کمی پوری کر لی جائے جو عید کے موقع پر ہم کو کہ یہ رمضان پیکج ہے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے چونکہ عید آنے والی ہے تو عید کی بھی ضروریات پوری ہو سکیں۔ بیساکھی گراؤنڈ میں راشن کی تقسیم کے دوران فاصلاتی دوری سمیت کرونا وائرس کے تدارک کے لیے حکومت SOPs کو ملحوظ خاطر رکھا گیا اور مرد و خواتین کے لیے راشن کی تقسیم کا الگ الگ انتظام کیا گیا۔ تقسیم کیے گئے پیکیجز میں ڈیرہ اسماعیل خان کے 400 جبکہ ضلع ٹانک کے 100 مستحق خاندان شامل تھے۔ کیمرامین محمد احسن کے ساتھ محسن سلیم، سچ ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان۔ شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی رشید ترابی بھی موجود تھے۔ باغ سے عامر علی سید کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ شاہد افریدی فاؤنڈیشن نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ فہرستوں کے مطابق 1000 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ اس موقع پر شاہد خان آفریدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، کشمیر بالخصوص باغ والوں کے اس پیار کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں ہمیشہ سے سن رکھا تھا، آج دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ اور آزاد کشمیر میں جس طریقے سے آپ لوگوں نے مجھے پیار، محبت، عزت دی ہے، یہ میری زندگی کے جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ یہ میری خوبصورت یادوں میں سے یہ دن ہوں گے، تو اس کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ٹی وی پہ یا تصویروں میں یہ آپ لوگوں کی خوبصورت گاؤں، خوبصورت شہر دیکھا کرتا تھا اور خواہش ہوتی تھی میری کہ یار میں کب جاؤں گا ان جگہوں پہ، کب دیکھ کے آؤں گا، کب یہاں کے لوگوں سے مل کے آؤں گا۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ خواہش بھی پوری کر دی۔ شاہد آفریدی نے اپنے خطاب میں PCB سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا، PSL میں اگلی ٹیم کشمیر کی ہو جس کی نمائندگی میں خود کروں گا۔ میری PCB سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگلی جو بھی فرنچائز آئے گی وہ کشمیر کے نام سے ہونی چاہیے اور اس کا کپتان میں ابھی سے بننے کو تیار ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں انسانیت کے لیے کچھ کر سکوں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اور میرے اوپر فرض بھی ہے کہ جس ملک نے مجھے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، آج وہ وقت ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں اور الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری فاؤنڈیشن تعلیم کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے اور صاف پانی کے حوالے سے ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ اس موقع پر شاہد خان آفریدی نے آزاد کشمیر اور باغ کے حکمرانوں اور انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹ اسٹیڈیم کے ساتھ ایک کرکٹ اکیڈمی کا قیام بھی عمل میں لایا جائے، جس میں نہ صرف میں کوچنگ کرنے کو تیار ہوں بلکہ یہاں سے ٹیلنٹ کو کراچی لے جا کر ان کی تعلیم و تربیت کے اخراجات بھی اٹھاؤں گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر علی سید، سچ ٹی وی، باغ، آزاد کشمیر۔ اہم خبر آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے سبزہ زار میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے۔ سلنڈر پھٹنے سے فرنیچر مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے زین نقوی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے سبزہ زار میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے۔ سلنڈر پھٹنے سے فرنیچر مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آپ کو لاہور سے خبر دیں کہ لاہور کے علاقے سبزہ زار میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے۔ سلنڈر پھٹنے سے فرنیچر مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے لاہور کے علاقے سبزہ زار میں اور سلنڈر پھٹنے سے فرنیچر مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ سلنڈر پھٹنے سے فرنیچر مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ لاہور کے علاقے سبزہ زار میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں فرنیچر مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ لاہور کے علاقے سبزہ زار میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں فرنیچر مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ لاہور کے علاقے سبزہ زار میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں فرنیچر مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ لاہور سے آپ کو اہم خبر بتائیں کہ لاہور کے علاقے سبزہ زار میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے زین نقوی سے۔ جی زین، بتائیے کہ دھماکے سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ ہاں جی بالکل، یہ سبزہ زار کا علاقہ ہے جہاں پہ
सिलेंडर धमाका की इतला मिली और ये फर्नीचर मार्केट है सब्जाबाद में जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि आज जो है वो कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मअतल थी, तो इसलिए जो सब्जाबाद में जो फर्नीचर मार्केट थी उसमें जो दुकानें थी वो भी बंद थी, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ताहाल जो फर्नीचर जिन दुकानों में था वहाँ पे कुछ फर्नीचर जो है वो जला है, माली नुकसान थोड़ा सा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो रेस्क्यू की टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने जो लगी हुई आग है उस पर काबू पा लिया और इस वक्त कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। इसके साथ एक एम्प्टी प्लॉट था, खाली प्लॉट था और पंचर की दुकान थी, लेकिन अब जो है वो आग पे मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। जी, आग पर काबू पा लिया गया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़ैन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लॉकडाउन में नरमी होते ही इंतजामिया की जानिब से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दीपालपुर में फ्लैग मार्च किया गया है। रिपोर्ट करेंगे अयूब खावर। मुल्क भर की तरह दीपालपुर में भी कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जबकि गुज़श्ता दिनों हुकूमत की जानिब से छोटे दुकानदारों की ज़रूरियात और माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने और ईद उल फितर को मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया और हुकूमती SOPs के मुताबिक हफ्ता में 4 रोज़ दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई, जबकि जुमा, हफ्ता और इतवार को दुकानें बंद रखने की हदायत जारी की गई और इंतज़ामिया की जानिब से लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर फ्लैग मार्च का भी सिलसिला जारी है। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर खालिद अब्बास सियाल का कहना था कि दीपालपुर के अंदर हम गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक तमाम मार्केट्स के अंदर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं। हमारा फ्लैग मार्च हमारा पुलिस के साथ, हमारा म्यूनसिपल कमेटी स्टाफ के साथ जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है वो बेसिकली कोरोना के हालात को मद्देनज़र रखते हुए दीपालपुर के अवाम के लिए, यहाँ के शहरियों की बेहतरी के लिए हम SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं। और जो दुकानें, जो टाइमिंग्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो अमल दरामद नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब के दुकानदारों का कहना है कि साडी हुकूमत अगे अपील है, 8-8 10-10 घर दे अफराद खान पीन वाले ने, दुकानां दे इतने किराए ने, महंगाई का इतना जोर है कि महंगाई दे विच किसी भी कोई चीज़ नूं हथ नहीं लाया जाता। मेरा कपड़े का कारोबार है, 2 माह से हम पहले ही दुकानें बंद करके अपने घरों में बैठे हुए हैं। हमारी दुकानों कर्जे, हमारे दुकानों के किराए हमारे सर पे चढ़ गए हैं, हम कर्जे के बोझले दब गए हैं। महंगाई पहले ही आसमानों को छू रही है, तो इन हालात में हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि ईद तक हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। ये बहुत ज़्यादा किराए ने ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अपना मैनेजमेंट कर सके। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर का यही कहना था कि हुकूमती SOPs के मुताबिक दुकानदारों को काम करने की इजाज़त दी जाएगी। जो दुकानदार SOPs के मुताबिक काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। सैयद साजिद अली नकवी की हिदायत पर सहवन शरीफ के मुस्तहिक खानदानों में अफ्तारी का इंतजाम किया जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहमीर खान। शिया उलमाए पाकिस्तान यूनिट 7 के सरपरस्ती में रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज्यादा मुस्तहिक और गरीब खानदानों में उन्हों के घरों तक पका पकाया खाना तकसीम करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से शिया उलमाए पाकिस्तान के रहनुमाओं ने सच न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। ये 10वें रोजे से जो है ना मुसलसल अफ्तारी का सिलसिला जारी व सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी अफ्तारी तक ये जारी रहेगा। एक बहुत अच्छा एहतमाम जो किया गया है कि गरीबों के घरों पे जाकर सहरी और इफ्तारी का सामान जो है, तैयार शुदा खाना जो है वो मुहैया किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान सिटी 7 के रज़ाकारान और मोहतरम सफदर नजफी साहब की काविशों का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मिलत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब ने हर मुश्किल हालात में मोमिनीन को
तमाम पाकिस्तानियों को की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा है और हर लिहाज से ताउन किया है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो अभी मुल्क किस सूरत हाल में गुजर रहा है कोरोना वायरस की वजह से, और 7 के हालात तो आपको पता है कि कलंदर लाल शहबाज की जो नंगरी है वो उसका जो मुआशी जो सिस्टम है वो सारा कलंदर लाल शहबाज की ज़ियारत के ज़ायरीन के हवाले से, तो ये ज़ियारत तो कम से कम 2 महीने हो गए हैं वो बंद है, और यहाँ के लोग बड़े परेशान हाल हैं और बड़े तकलीफ हालात से गुजर रहे हैं। तो हमने कायदे मोहतरम अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी और ज़हरा अकेडमी क़िबला अल्लामा शेख शबीर मैसमी को अर्ज़ किया कि सही 7 की तरफ आप थोड़ा तवज्जो दें, तो उन्होंने 7 के लोगों की तकलीफ़ें अपनी तकलीफ़ समझ के और उन्होंने हमें हुक्म किया कि जितने भी अफ्तारी के सिलसिले हैं कम से कम 100 फैमिलीज़ उनको आप हर रोज़ पकाया खाना घरों। कैमरामैन राजन सोलंकी के साथ शमीर खान ओठो, सच टीवी न्यूज़ 7 शरीफ। और अब आपको मौसम के हवाले से खबर दें कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म है। वालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला में भी बारिश हो सकती है। आंखें दिखाना शुरू कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में दिन के वक्त मौसम खुश्क, जबकि शाम में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म है। नवाबशाह, दादू, मिट्टी और सखर में दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छुएगा। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल, दीर, एबटाबाद, चारसदा, मर्दान और कुरम में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। मरी में भी बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हका पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी। श्रीनगर में मतला अबर आलूद है। अनंतनाग और बारामूला में भी बादल बरसेंगे। लोअर दीर का शंग्रीला पार्क रोजादारों के अफ्तार पार्टी का बेहतरीन स्पॉट बन गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह सवाती। ये पंचकूड़ के किनारे इस शंग्रीला रबात पार्क की मंजर है जो इन दिनों रोजादारों का बेहतरीन मस्कन बना हुआ है। नमाजी जुहर के बाद रोजादार बड़ी तादाद में अपने अहल अयाल और दोस्तों के साथ अफ्तारी के लिए आते हैं और कोई मुख्तलिफ किस्म के पकवान तैयार करते हैं तो कोई दरिया के ठंडे मौसम से खूब लुत्फ उठाते हैं और यहाँ के हसीन मनाजिर को दिलकश यादों के साथ महफूज बनाते हैं। शंग्रीला पार्क को आने वाले मकामी अफरादों का कहना है कि दरिया के किनारे दोस्तों के हमरा यहाँ अफ्तारी का अलग मजा होता है। दोस्तों के साथ आए हुए हैं, अफ्तार पार्टी है, अफ्तार पार्टी की तैयारी हो रही है और अच्छा मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं। हम मैदान से आए हैं और बहुत अच्छी जगह है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आए और एंजॉय करें। यहाँ जी मौसम है बहुत जबरदस्त है। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में सियाहती मकामात वीरान पड़े हैं, मगर रमजान में अफ्तारी से कबल लोअर दीर के शहरी दूर दराज इलाकों से शंग्रीला स्पॉट्स आकर यहाँ की हसीन मुकामातों को और रौनक बख्शते हैं। रबात के फिरकुजा मुकाम पर यहाँ के मुकामी लोग आए हुए और अफ्तारी की तैयारी में मसरूफ थे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, शंग्रीला पार्क, रबात, लोअर दीर। लाहौर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और 6 फीट का फासला भी है, उसमें एक सवारी भी है, 20% किराया भी है, तमाम 120 पर बंदरामद हो गया। ना ये बात ऐसी बात नहीं। मैं वहाँ मौजूद था, मैं उस कमेटी का हिस्सा था, मैं उसका शामिल था और जो हमारी बात हुई एसओपीज़ पे, मैं बिल्कुल अभी भी ये जो मेरे पास एसओपीज़ हैं वो हेल्थ के उस पर हैं। इसमें ये पैसेंजर की जो बात थी, ये बात उसमें एसओपीज़ में उसके शामिल ओपनली नहीं थी। हमें ये कहा गया था कि आप पैसेंजर हेल्थ का ख्याल करें, पैसेंजर बिठाएं। देखिए ना, एक तरफ से आवाम को रिलीफ देना था, एक तरफ से ये था कि हम भी वो पहिए चला सकें। उसके लिए ये दोनों को अकोमोडेट करने के लिए हमें ये पैसेंजर की इजाज़त दी गई। और जैसा कि आप देखें ना, पूरी मंडियों में या बाज़ारों में या हर कहीं अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो ये ऐसा मौका था कि आवाम को सहूलत देने के लिए ये बात की गई, ना कि ये ऐसा कहा गया कि जी एक दायरे को फ़ायदा देने के लिए। बात जो किराया हमने किए, मेरे साथी ने आपको पहले बताया कि 10, 8, 9% हमारा बनता था, हमने 20% किया है। तो 20% का मतलब ये है कि अवाम के पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर एक अवाम को रिलीफ पहुँचाने की कोशिश थी। अब अवाम ने अगर उस एसओपी से इनकार किया या एसओपी से वो मुकर गए तो हम तो उसमें शामिल। सच न्यूज बना एक बार फिर गरीब की आवाज। सच न्यूज ने जरूरतमंद अनीता की आवाज अरबाबे इख्तियार तक पहुंचाई। दोनों बाजुओं से महरूम अनीता याकूब को सरकारी नौकरी मिल गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद हसनैन अली।
हमेशा गरीब की आवाज बनने वाला सच न्यूज एक बार फिर बाजी ले गया। कुछ रोज कबल 37 WB की रहायशी दोनों बाजुओं से महरूम अनीता यकूब जो MSc फिजिक्स की तालिम थी ने सच न्यूज की वसातत से अपनी आवाज अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की अपील करते हुए मुतालबा किया था कि इसका खानदान गरीब है और वो दोनों बाजुओं से महरूम है। इसके बावजूद इसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि तालीम के साथ साथ दोनों बाजू ना होने के बावजूद पैरों की मदद से न सिर्फ तालीम हासिल कर रही है बल्कि कपड़े सिलाई करके अपने खानदान की कफालत भी कर रही है। मेरे खानदान की कफालत की जाए और मुझे बाइज़्ज़त रोजगार दिया जाए। सच न्यूज पर खबर नशर होने के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस पर फौरी नोटिस लेते हुए अनीता यकूब के लिए नौकरी का हुक्म दिया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।